तो धर्म प्रेमियों, कोई भी प्राणी किसी को सुख दुख नहीं देता है। प्राणी अपने कर्मों के द्वारा जो है वो सुख दुख की प्राप्ति करता है। सुखस्य दुखस्य वो अपनी स्वकर्म ग्रंथितो ही लोका, कोई किसी सुख दुख नहीं देता है अपने कर्मों के द्वारा। देखो ये आप यहाँ पर बैठे हैं, 3-3 घंटे आप यहाँ पर बैठे हैं, 4 घंटे आप परमात्मा के लिए दे रही है, ये आपका कर्म है। आप ये मत समझना महाराज कि हमारा गाथा सुन रहे हैं आप, हमारी गाथा नहीं, ये तो भगवान की आपको महिमा सुना रहे हैं, महिमा। और इस महिमा को आप सुन करके आप अपने जीवन में महाराज इसको उतार रहे हैं, तो इसी से आपका कल्याण है। बोल सच्चे दरबार की परमात्मा के लिए ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय आप परमात्मा के लिए दे दीजिए। देखो जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया ना, उनका पुत्र जन्मजय में बड़ा दुखी हो गया। यही से जन्मजय की कथा शुरू हुई। जन्मजय को बड़ा दुख हुआ महाराज कि मेरे पिता को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, लेकिन मैं अपने पिता को बचाऊं कैसे? मैं कैसे बचाऊं अपने पिता को? कोई अपने परिवार को डूबता हुआ देख सकता है? अब जो डूब रहा है महाराज, जो उसको बचाने के लिए क्या यत्न करना चाहिए? क्या यत्न करना चाहिए कि पड़ोसी को बचाए, पड़ोसी से मांगे, पड़ोसी से बातें करें कि हमारा घर डूब रहा है? अरे नहीं महाराज, जब डूब रहा है, परिवार डूब रहा है, तो तुरंत हमें जो है वो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। धर्म प्रेमियों, वो तो हमारा तुरंत कल्याण करने वाले। पड़ोसियों से कहेंगे तो हमारे खुद बंसे, अपनी बात पड़ोसियों के साथ बोल देंगे महाराज, 1 महीना 2 महीना नहीं बोलेंगे, लेकिन 5वें महीने तो वो जरूर दूसरे के साथ क्या ही नहीं महाराज। लेकिन जन्मजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए क्या किया? वो सीधे तुरंत महाराज कि मैं किसकी शरण में जाऊं? जन्मजय जी महाराज सीधे जो है वो देवी की शरण में चले गए। देवी के शरण में चले गए, कहा मेरे पिता का उद्धार कैसा हो। उधर महाराज जन्मजय जी ने कथा करवा दी ब्राह्मणों से, देवी भागवत की कथा करवा दी। पहले दिन मैंने आपको ये कथा सुनाई थी ना, पहले दूसरे दिन। तो धर्म प्रेमियों, जन्मजय जी ने ब्राह्मणों से कथा करवाई, और इस कथा को धर्म प्रेमियों कहते हैं नवा यज्ञ। कौन सा यज्ञ कहते हैं? नवा यज्ञ। नवा यज्ञ का अर्थ है कि ये कथा जो है 9 दिन तक चलने वाली है, ना तो ये 7 दिन में पूरी होगी। ये देवी भागवत की कथा ना 7 दिन में पूरी होगी, ना 10 दिन में पूरी होगी। ये भागवत की कथा ना 6 दिन में पूरी होगी महाराज, ना 8 दिन में पूरी होगी। भागवत कथा जो है वो 7 दिन ही रहती है, 7 दिन ही रहती है। तो जब 9 दिन जन्मजय जी ने महाराज ये कथा ब्राह्मणों से करवाई, तो उधर राजा परीक्षित को बल मिला। बल मिला, कहा बता तो क्या मांगना चाहता है? कहा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, लेकिन अगर मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो धर्म प्रेमियों, जन्मजय जी ने पिता के लिए इस देवी भागवत नवा यज्ञ का आरंभ करवाया, और आज देवी की कृपा हुई धर्म प्रेमियों, और उनको जो है वो सीधा भगवती का लोक मिल गया। आइए सुनते हैं, बड़ी सच्चे दरबार की राधा।